प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको सुनाएंगे सोमवार व्रत की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। साधु बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करता था। वह हर सोमवार भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता और शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। यह हर सोमवार को विधि विधान के साथ आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसके बाद भी उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसे कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता गौरी ने भोले भंडारी से दोबारा निवेदन किया, लेकिन आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। पार्वती जी के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह बहुत चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका जो भी पुत्र होगा वह 12 साल तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु नहीं रहेगा। वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर साहूकार ना तो ज़्यादा प्रसन्न हुआ और ना ज़्यादा दुखी हुआ। इस बात को सुनकर भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी। थोड़े दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्ष और उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके बालक का जीवन बस 12 वर्ष तक ही है। यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ, उसकी पत्नी ने कहा, इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया। उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे दे करके उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजी से कहा, काशी जाते वक्त रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। उन्होंने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते में मामा भांजी गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था, अर्थात जिसे एक आंख से नहीं दिखता था। दूल्हे का पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि अगर दुल्हन को पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो सोचा, मैं अपने पुत्र के स्थान पर तोरण के वक्त साहूकार के बेटे को बिठा दूंगा, जिससे किसी भी रिश्तेदार को पता नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को राजी किया। साहूकार के लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और तोरण की रस्म को पूरा किया। उसके बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के लड़के से कहा, वह दुल्हन के साथ फेरे लें और जब फेरे ख़त्म हो जाएं तो किसी को ना बताएं।
मामा और भांजे दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। शादी सफल होने के बाद मामा भांजे काशी निकल गए, लेकिन काशी निकलने से पहले साहूकार के लड़के ने दुल्हन के कपड़ों पर यह लिख दिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है। मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरे पति नहीं है, वह तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गए हैं। धीरे धीरे यह बात फैल गई तो दूल्हे के पिता को मजबूरन सारी बात बतानी पड़ी। मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन वो अपने मामा से बोला, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। जब वह सोने गया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने भांजे को मरा हुआ देखा तो वह अपने भांजे को देखकर रोने लगा। उसी मार्ग से शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए। जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो वह हैरान रह गए। भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने 12 वर्ष का जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप इसे जीवन दान दीजिए, इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती की आग्रह करने पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से निकला जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया। वह मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए और उन्होंने महल में समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तब उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे। वे सोच रहे थे यदि उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे दोनों भी छत से कूदकर जान दे देंगे। उसी समय उसका मामा वहां आ गया। उन्होंने बताया उनका पुत्र जीवित है और वह विवाह कर कर वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जब जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा रखी वैसे ही सब परिवार पर रखना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।